नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और स्वागत है आप सबका धरोहर में। आज की हमारी खास पेशकश है रॉयल कैक्टस। आज हम आपको एक ऐसे राजा की दास्तां बताएंगे जिन्होंने दुनिया भर के खूबसूरत फूलों को छोड़कर कांटों से दोस्ती की और कटीले कैक्टस को गले से लगाया। राजा को कैक्टस के फूलों से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने अपने महल के गार्डन में कैक्टस को जगह दी, जो आज देश के चुनिंदा कैक्टस गार्डन में से एक है। तो उठाते हैं कांटों के शाही रंग से पर्दा रॉयल कैक्टस में। वास्तव में कैक्टस एक ऐसा फूल है जिसकी दुनिया बिल्कुल तिलिस्मी सी लगती है। विकट हालात में कैसे जिया जाए, इसकी सीख लेने के लिए कैक्टस से बेहतर शायद कुछ भी नहीं होगा। मरुस्थल हो, सूखे पथरीली स्थान हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये खुद को अपने हिसाब से ढाल लेता है। और यही सोचकर सैलाना के महाराज दिग्विजय सिंह को हुआ होगा कांटों से प्यार। रियासत काल में बसा ये कांटों का संसार आज भी फल फूल रहा है रतलाम जिले के ऐतिहासिक नगर सैलाना में। ऐसा नहीं है कि राजा को कांटों से प्यार था। बताया जाता है कि कैक्टस के पौधों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसके बारे में महाराज को आभास हो चुका था और इसलिए उन्होंने अपने खूबसूरत महल में कैक्टस गार्डन को खास स्थान दिया। ऐसा नहीं है कि राजा को कांटों से प्यार था, बल्कि कैक्टस के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसका आभास शायद महाराज को अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान हो चुका था। इसीलिए उन्होंने अपने खूबसूरत महल में कैक्टस गार्डन को जगह दी, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहा जाता है। सेव, साड़ी और सोने से पहचाने जाने वाले रतलाम की अपनी एक अलग पहचान इस कांटों की दुनिया से भी है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके दीवाने हजारों लोग हैं। अगर कोई रतलाम आता है तो सैलाना में कांटों से सजी इस दुनिया को देखे बगैर नहीं जाता। कैक्टस की यहाँ जितनी प्रजातियाँ हैं उतनी शायद ही कहीं होंगी। यहाँ पर वनस्पति शास्त्र में शोध करने वाले भी बहुत से प्रोफेसर और छात्र आते हैं। सैलानियों के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है। नए साल और क्रिसमस सेलिब्रेशन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। हर साल टूरिस्ट के स्वागत के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किया जाता है। देश में केवल सैलाना, गंगटोक और पंचकुला में ही कैक्टस गार्डन है। सैलाना में मौजूद गार्डन निजी है। इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग ने नया गार्डन बनाने की तैयारी की है। हर साल मार्च के महीने में कैक्टस शो आयोजित किया जाता है। वहीं पंचकुला का कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन माना जाता है। इन कैक्टस गार्डन में मन को मोह लेने वाले कैक्टस की देखभाल का काम आसान नहीं है। हर प्रकार के कैक्टस की देखभाल का तरीका अलग है। मसलन किस कैक्टस को कितनी धूप, कितना पानी, कितनी छाया चाहिए, भूमि में कितने प्रकार के तत्व होने चाहिए, इनकी बारीकी से मॉनिटरिंग होती है। भारत के इन कैक्टस गार्डन में अलग अलग प्रजातियों के कैक्टस पर लाल, नीले, पीले, हरे, भूरे, गुलाबी, सिंदूरी, सफेद, काले, जामुनी, नारंगी, सुनहरे, बादामी, बैंगनी, सुर्ख फूल खिलते हैं। वहीं विश्व में कैक्टस की 1300 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें पत्तियां और कांटे उगे नजर आते हैं। वहीं भारत में कैक्टस की 800 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 250 हिमालयी क्षेत्र में मिलती हैं। गार्डन में कैक्टस और सेल्यूलेंट की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इन पर बारिश की बूंदें पड़ते ही कांटेदार कैक्टस के बीच फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन खूबियों के चलते ही कांटों के बीच खिले इन फूलों ने महाराज का मन मोह लिया होगा, जिससे उन्होंने गुलाब की जगह कैक्टस का विशाल गार्डन निर्माण कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अगर आप सैलाना के रॉयल कैक्टस गार्डन की सैर पर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं यहाँ के खूबसूरत कटीले रंग, तो यहाँ पहुंचने के लिए तमाम साधन मौजूद हैं। सैलाना के कैक्टस गार्डन और इसके अतीत से आंखें दो चार करना है तो सबसे पहले पहुंचना होगा रतलाम। मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक इस शहर में है। रतलाम से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत देश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन मिलती है। वहीं उज्जैन, धार, मंदसौर और झाबुआ के अलावा रतलाम राजस्थान के झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमाओं से भी घिरा है।
इसलिए इन शहरों से भी ट्रेन और बस के जरिए रतलाम आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर हवाई सेवाओं की बात करें तो रतलाम से 138 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर एयरपोर्ट है, जहां से रतलाम के लिए नियमित ट्रेन, बस और प्राइवेट टैक्सियां उपलब्ध हो जाती है। रतलाम से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शुरू हो जाता है सैलाना का सफर। इसके अलावा जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के सैर सपाटे के लिए तमाम साधन यहाँ मौजूद हैं, जिनके जरिए सैलानी यहाँ खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कहा जाता है कि रतलाम का सोना और रतलामी सेब पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों से व्यापारी यहाँ सोने की खरीदारी करने के लिए आते हैं। अगर आप रतलाम आने का मूड बना रहे हैं तो आप सोना खरीद सके या नहीं, लेकिन रतलामी सेब का स्वाद लेना मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रियासत काल से अब तक कैक्टस गार्डन सालाना की शान तो रहा ही है, लेकिन एक ऐसा स्तंभ भी है जिस पर अतीत की कीर्ति ध्वज लहरा रही है। अंग्रेजों के जमाने में कई किस्से इस कीर्ति स्तंभ से जुड़े हुए हैं, देखिए। मालवा की कुतुब मीनार है ये स्तंभ। रियासतों के जमाने बीत गए, लेकिन उसकी पताका थामे आज भी अडिग खड़ा है ये कीर्ति स्तंभ। ये स्तंभ 222 फीट ऊंची है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए 188 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कीर्ति स्तंभ राजशाही के दौर से लेकर आज तक इस इलाके की शान बना हुआ है। सैलाना में प्रवेश करने के कई किलोमीटर पहले ही कीर्ति स्तंभ दिखाई देने लगता है। सैलाना के कीर्ति स्तंभ के निर्माण को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी है। बात सन 1858 की है, जब महू के कैंट में मालवा इलाके के राजाओं की एक सभा बुलाई गई। सैलाना रियासत के महाराजा जयसिंह भी उसमें पहुंचे। राजा जयसिंह ने वहां अपनी रियासत का परिचय दिया, लेकिन अंग्रेज हुकूमत के अफसरों ने राजा को पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर राजा जयसिंह ने फैसला किया कि अब सैलाना रियासत की कीर्ति पूरे मालवा में दिखाई देगी, जिसके बाद इस भव्य स्तंभ का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1908 में ये बनकर तैयार हुआ। सैलाना का जो कीर्ति स्तंभ बना था, यहाँ के तत्कालीन महाराजा साहब जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था और 1908 में बन के निर्माण इसका पूर्ण हुआ। ऐसा इतिहास में हमारे यहाँ दर्ज है, लिखा हुआ है। यहाँ आने वाला हर एक सैलानी बस यही कहता है कि रियासत काल में कितने कमाल के कारीगर रहा करते थे। बात सच भी है, इस स्तंभ में नायाब इंजीनियरिंग और बेजोड़ कलात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सैलाना ऐतिहासिक नगर के साथ एक पौराणिक नगर भी है। यहाँ प्रकृति की गोद में स्थित है एक पुरातन केदारेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर से भी रियासत काल की कई यादें जुड़ी हैं। इन ऊंची पहाड़ियों और झरने के बीच प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इन्हीं पहाड़ों के बीच स्थित है 278 साल पुराना केदारेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सन 1736 में सैलाना के महाराज जयसिंह ने करवाया था। मंदिर के पास ही बने इस कुंड में झरने का गिरता पानी पूरे वातावरण को इंद्रधनुषी आभा प्रदान करता है। कुदरत के इस बेहद खूबसूरत नजारे को निहारने बारिश के दिनों में यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है।
साल में 2 बार यहाँ मेला भी लगता है। वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं रतलाम शहर में स्थित कालिका मंदिर भी प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर में अलग अलग स्वरूपों में देवी की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके अलावा बिल्पाकेश्वर, महालक्ष्मी और शिव मंदिर भी प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। ऐतिहासिक मंदिरों और अनमोल धरोहरों से सजी ये धरती अपने अतिथियों का स्वागत दिल खोलकर करती है। तभी तो एक बार यहाँ आने वाले सैलानी बार बार यहाँ आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कैक्टस गार्डन और कीर्ति स्तंभ अतीत के वो आईने हैं जिसमें सैलाना का वैभव अब भी दिखाई देता है। लेकिन अफसोस कि प्रशासन की अनदेखी के चलते अब तक सैलाना को पर्यटन के नक्शे पर वो जगह नहीं मिल पाई है, जबकि यहाँ वो सब कुछ है जो एक पर्यटन स्थल में होना चाहिए। रतलाम इलाके की शान है ये कैक्टस गार्डन। एक अमिट पहचान है कीर्ति स्तंभ। साथ ही सैलाना का शक्ति केंद्र है ये केदारेश्वर मंदिर। खरमौर अभ्यारण्य और ककड़ी वो स्थल हैं जिनसे मालवा का आज और कल जुड़ा है। इन जगहों की प्रसिद्धि की वजह से इस नगर को 5 के नाम से भी जाना जाता है। कुदरती खूबसूरती से रोशन इस नगर में पर्यटन की असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बसे इस नगर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दूर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ ठहरने का कोई इंतजाम नहीं। और कई पर्यटक इस क्षेत्र में आते भी हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, मगर एक तो पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार नहीं है। राजस्थान जो कि पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है अपने देश में, और इस क्षेत्र से निकलने वाले जितने भी पर्यटक होते हैं वो करीब इसी क्षेत्र से निकलते हैं। राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ है सैलाना क्षेत्र, मगर जानकारियों का अभाव है। यदि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग यहाँ इसको विकसित करना चाहे तो काफ़ी विकास यहाँ पर है, और रतलाम जिले का बहुत सुंदरतम स्थान बन सकता है। सैलाना नगर की विरासत को अगर सहेजें और संवारें और बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए तो ये जगह प्रदेश की टूरिस्ट मैप पर एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर जगह बना सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब इसके लिए शासन स्तर पर ठोस और त्वरित पहल की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रतलाम के महाराजा ने तो कांटों से प्यार किया और अपने महल आंगन में पूरा कैक्टस गार्डन ही बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है और वहां कौन कौन से किस्म के कैक्टस उगाए जाते हैं, और आखिर क्यों दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, जो इसे आम से रॉयल कैक्टस बना देते हैं। सैलाना के राजा दिग्विजय सिंह को कैक्टस के कांटों से मोहब्बत हो गई थी। वो कैक्टस के ऐसे दीवाने हुए कि कांटों की एक नई दुनिया ही उन्होंने बसा ली। विदेशों से कांटों के पौधे मंगवाए, वहां की मिट्टी भी मंगवाई गई जिससे पौधे जीवित रह सकें, और तैयार करवा दिया करीब 1800 प्रजातियों का नया कैक्टस गार्डन। कहते हैं कि दिग्विजय सिंह साल 1958 में जर्मनी की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने कैक्टस देखा और उसके दीवाने हो गए, जिसके बाद उन्होंने सैलाना में इसका बगीचा बनाने की ठानी
और विदेशों से कैक्टस के पौधे मंगवाकर एक ऐसा बगीचा तैयार कर लिया। सेलाना के कैक्टस गार्डन में जर्मनी, टेक्सास, मैक्सिको, चिली सहित कई देशों के कैक्टस के पौधे हैं। पौधे यहाँ पर जीवित रह सकें, इसके लिए विदेशों से पौधों के साथ साथ मिट्टी भी मंगवाई गई थी। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। इस गार्डन में गुलाब के पौधों का अद्भुत संगम है। इसी तरह एक गार्डन ऐसा है जहां कांटों से भरे पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं। इस गार्डन को कटीला गार्डन भी कहा जाता है। ट्राई सिटी पंचकुला में स्थित ये गार्डन एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन के रूप में मशहूर है। इस गार्डन में कैक्टस की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का विशाल संग्रह है। कई तरह के कैक्टस यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं कैक्टस और रसीले पौधों की लगभग 3500 से अधिक वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इनमें से कुछ बेहद ही दुर्लभ हैं और पहले ही लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें भारतीय मूल के जीनस कार्डुमा का पूरा संग्रह शामिल है। बगीचे में 3 हरे घरों का घर है कैक्टस, और सुकूल भी औषधीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। इसलिए सदियों से भारतीय शर्करा का उपयोग आयुर्वेद और यूनानी दवाओं में किया जा रहा है। ये न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि वनस्पतिविदों के लिए भी आकर्षण का एक बेहद बड़ा स्रोत है। जानकार बताते हैं कि कैक्टस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक शब्द काक्टोस से कैक्टस बना। ग्रीक में काक्टोस का अर्थ कांटेदार पौधा होता है। भारत में कैक्टस की 800 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 250 हिमालयी क्षेत्र में मिलती हैं। कैक्टस बिना पानी के भी उग जाते हैं। वजह यह है कि ये वायुमंडल से नमी सोखकर पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। कैक्टस न सिर्फ सजावटी हैं, बल्कि ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। कैक्टस से निकलने वाले तरल पदार्थ का त्वचा संबंधी रोगों में उपचार के अलावा फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कैक्टस के कांटों से मोहब्बत की ये मिसाल आज एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन के रूप में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इसी के साथ धरोहर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें बाकी हैं कई और। आप देखते रहिए IBC 24।